बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक इसी तरीके से आप लोगों को खैर आफियत से रखें। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट सी बनेगी। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलरफुल सा जर्दा जर्दा कह लें या मुतंजन कह लें, जो आपको पसंद हो वो आप बोल सकते हैं इसको। तो जनाब, जर्दे के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है 1 kg मैंने सेला राइस लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी राइस ले सकते हैं, लेकिन सेला राइस मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि जो हमारे बिगनर्स जो हमारी वीडियो देखते हैं उनको बनाने में आसानी हो, क्योंकि बासमती राइस को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ पर 1/2 kg जो है हमने खोया लिया है। मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें बादाम, पिस्ते और किशमिश लिए हैं मैंने। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ले सकते हैं। कलर्स ले लिए हैं, यहाँ पे हमने लिया है रेड कलर, सॉरी ये ऑरेंज कलर है। इसके अलावा येलो कलर लिया है हमने। ये तमाम कलर्स मैंने 1/2 टीस्पून लिए हैं। और पिंक कलर लिया है हमने और ग्रीन कलर लिया है। इसको मैंने पानी में जो है हल कर लिया है, तकरीबन 1/2 टीस्पून के आसपास है। सब्ज़ इलायची ली है 4 से 5 अदद और 3 से 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं। 1 कप मैंने घी लिया है। ये चावल जो है वो घी में बनते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने 1/2 kg से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है, तकरीबन 3 पाव के आसपास चीनी है। तो सबसे पहले जो है हमने पानी में एक बॉईल ला लिया है। ये सादा पानी है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है। अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे, चावलों को बॉईल करेंगे। चावलों का मैं अगेन आप लोगों को बता दूं कि मैंने सेला राइस सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए लिए हैं, ताकि जो हमारे बिगनर्स हैं उनको बनाने में आसानी हो। और वैसे भी जो ज़्यादातर जर्दा होता है वो सेला राइस में बहुत खूबसूरत लुक देता है, तो इसलिए सेला राइस हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और इसको जो है तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए भिगा लिया था सेला राइस को। बासमती राइस में अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो उसको बॉईल करने की एक टेक्निक है, तो इंशाल्लाह बासमती राइस के साथ भी आप लोगों को जर्दा बनाना सिखाएंगे बहुत जल्द। सब्ज़ इलायची ऐड कर दी है, लौंग भी ऐड कर देंगे इसमें। तो जनाब, इसके बॉईल होने का हम वेट करते हैं। इसको बिल्कुल हमको रेडी बॉईल करना है, जैसे हम खाने के लिए चावल रेडी बॉईल करते हैं, बिल्कुल वैसी रेडी होनी चाहिए बॉईल। इसमें कोई कनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जनाब, तो जो ये ड्राई फ्रूट्स और ये खोया मैंने अलग से सेपरेट कर लिया है, और ये चमचम है कुछ, तो ये हम टॉपिंग पे यूज़ करेंगे। ये चमचम के कलर्स आप देख सकते हैं, तमाम वही कलर्स हैं जो मैंने अपने राइस में ऐड करने वाली हूँ मैं। और ये ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिए हैं, किशमिश, बादाम और पिस्ते। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे पतीला हमारा गर्म हो गया है ज़बरदस्त सा। इसमें हम 1 कप घी ऐड कर रहे हैं। चावल मैंने बॉईल करके स्टैंडर में निकाल दिए हैं। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि चावल किस तरीके से बॉईल किए हैं। 2 अदद लौंग ऐड कर दी है। 1 से 2 दाने मैंने सब्ज़ इलायची के इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि सब्ज़ इलायची और लौंग मैंने चावल में भी ऐड किए हैं, तो उसमें भी मौजूद है, इसलिए इसमें कम ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, चीनी जो है वो इक्वल लेते हैं चावल के, तो वो भी तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी 3 पाव चीनी बहुत होगी तकरीबन चावल के लिए, क्योंकि हम इसमें चमचम वगैरह, खोया वगैरह सब ऐड करेंगे तो वो मीठा हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि चीनी जो है हमारी वो लगे नहीं, जले नहीं ज़री सी भी। पानी ऐड करने के बाद हम जो है चीनी को मेल्ट होने का इसका वेट करेंगे कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। हमने इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, इसका शीरा नहीं बनाना है, बस चीनी को हमने मेल्ट करना है। तो आगे देखिए, चावल जो है मैंने बॉईल करके स्टैंडर में निकाले थे, वो ये रहे चावल। इसको आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल रेडी बॉईल किया है। सेला राइस में एक यही आसानी होती है कि चावलों की कोई टेक्निक नहीं होती कि इसको कितना हमने कच्चा रखना है, कितना पकाना है। तो ये बिल्कुल रेडी चावल है, बस खाने के काबिल चावल है, इसमें बिल्कुल कनी नहीं है। तो ये हम इसमें ऐड करें। चीनी हमारी तकरीबन मेल्ट हो गई है, तमाम चावल इसमें ऐड करेंगे। तो चावल जो है हमारे तमाम इसमें ऐड कर रहे हैं हम चीनी में, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए मिक्स कर दिया, और ये देख सकते हैं आप सेंटर में पानी में आपको दिखा रही हूँ चीनी का इतना इसमें जो है शीरा ऐड है अभी। तो इतना ही हमने शीरा रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है पानी को, ताकि चावल जो है आपके वो बिल्कुल हार्ड नहीं हो जाए। ये देखें अभी भी इसमें थोड़े से बबल्स बन रहे हैं, तो पानी इसमें मौजूद है। तो बस अब हम इसे दम लगा देंगे, लेकिन दम लगाने से पहले सबसे मेन चीज़ जो है जर्दे की, इसके कलर्स। तो हम इसमें कलर्स ऐड करेंगे ज़बरदस्त से। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मैं। कलर आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बो है कलर का बहुत ज़बरदस्त है। ग्रीन ऐड कर दिया है, येलो, देन अब जो है सबसे ब्यूटीफुल कलर मेरा फेवरेट पिंक हम इसमें ऐड कर रहे हैं।
तो ये आप देख सकते हैं कलर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट जो है वो हम दम पे ऐड कर देंगे। बाकी ज़्यादातर जो है खोया और ड्राई फ्रूट जो है मैं वो टॉपिंग के लिए रखूँगी, क्योंकि टॉपिंग इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस जर्दे का, तो इसलिए हम टॉपिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे ड्राई फ्रूट्स और खोया। तो जनाब अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम दे देंगे मीडियम से स्लो फ्लेम पर। तो ये देख सकते हैं आप चावल हमारे ज़बरदस्त से दम हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ गया है। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं इसके कलर्स। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है कलर्स का। मुझे तो बहुत पसंद है ये कलर का कॉम्बिनेशन। तो आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ करिएगा, लेकिन ये आपके सामने है। तो जनाब इसको मैंने डिश आउट कर दिया है और टॉपिंग भी ज़बरदस्ती कर दी है इसकी। तो ये है इसका फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरी वीडियो और रेसिपी दोनों पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और ये रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर अपनी कमेंट्स दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं और आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। और बस यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फ़ात को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।